जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 सेकेंड ईयर बायोलॉजी की नई बुक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 7 के साथ हाजिर है। व्हाट हाउ द नर्वस कोऑर्डिनेशन रेगुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। आपका सवाल है कि किस तरह जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में नर्वस कोऑर्डिनेशन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो when muscle fibers are stimulated by receiving the nerve impulses at the motor end plate, आपकी बुक का ये पोर्शन है कि जब मसल फाइबर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जब नर्व इम्पल्स उनके पास पहुंचती है मोटर नर्व के थ्रू, और ये मोटर नर्व जो है रिलीज़ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, जिसको हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। तो ये एसिटाइलकोलिन इनिशिएट करेगा, काम शुरू करेगा। क्या करेगा? इट ओपन्स प्रोटीनिक गेटवे, प्रोटीन्स का बना हुआ एक रास्ता जो टी ट्यूब्यूल्स का है, जिनके थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर और स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर जो है वो जो कि ये टी ट्यूब्यूल्स पेनिट्रेट कर चुकी होती है, उनके अंदर दाखिल हो चुकी मौजूद होती हैं। वहाँ तक ये एसिटाइलकोलिन वहाँ पहुँचता है और फिर क्या करेगा? वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑर्डर करेगा, ये हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम एसिटाइलकोलिन कह रहे हैं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑर्डर करेगा, उसको क्या कहेंगे कि उसको ऑर्डर करेगा ही, यानी उसको हुक्म देगा कि वो रिलीज़ करे किसको? स्टोर्ड कैल्शियम आयन को। ये एक स्टोर्ड कैल्शियम आयन क्या करेगा? आपको मैं पिछले क्वेश्चंस में आप पढ़ चुके हैं कैल्शियम आयन की इम्पोर्टेंस को। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्रॉस ब्रिज बनाने का हुक्म दे देगा। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के लिए क्रॉस ब्रिज बनेगा। क्रॉस ब्रिज किसके दरमियान बन रहा है? ये बनता है जनाब एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के दरमियान, और इसको करने के लिए जो एक्टिव साइट होगी उसको कैल्शियम आयन इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा, और उसके बाद क्रॉस ब्रिज बनेगा, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकेगा। तो जनाब क्या होता है कि अब आपने समरी ये है कि जब मसल फाइबर्स को मूव करना होता है तो वो स्टिमुलेट करने के लिए आसाबी किस्म के इम्पल्सेस भेजते हैं मोटर एंड प्लेट को। मोटर न्यूरॉन जो हैं वो रिलीज़ करेंगे ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको एसिटाइलकोलिन कहेंगे। ये एसिटाइलकोलिन एंटर होगा टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, कहाँ तक? सेल मेम्ब्रेन के अंदर से होता हुआ स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के सेल्स के अंदर तक चला जाएगा, और वहाँ पर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन सेल्स के अंदर उनको ऑर्डर करेगा कि वो रिलीज़ करें स्टोर्ड कैल्शियम आयन। ये स्टोर्ड कैल्शियम आयन क्या करेंगे? क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जनाब। या आपको मैं एक और तरीका बताती हूँ जिसको आप ये लिख सकते हैं। ये आपका बुक का एरिया था, अब आगे आते हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द नर्व and muscles is mediated by the release of acetylcholine from motor neuron. मोटर न्यूरॉन जो है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करेगा नर्व मसल्स के दरमियान ताल्लुक़ को शुरू करने के बाद, विच डिफ्यूज़ अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? वो जगह जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आपस में मिल रहे हैं और उसके ज़रिए नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, इधर से गुज़र के जा रही हैं। वहाँ से वो एसिटाइलकोलिन वहाँ से तक पहुँचेगा, उसके अंदर डिफ्यूज़ होगा, और फिर उसके बाद वो बाइंड करेगा और एक्टिव करेगा लाइनेट गेटेड को, यानी अंदरूनी तह जो जिल्द है, अंदरूनी मेम्ब्रेन है प्रोटीन की, जिसमें थोड़े थोड़े से पोर्स मौजूद हैं, और वो उसके अंदर चला जाएगा और वहाँ पर पहुंचकर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और वहाँ से जो है वो निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन जो है वो रिसेप्टर्स वो एंड प्लेट तक रिलीज़ होंगे, और ये काम करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन वगैरह को रिलीज़ करेगा। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो हमने आपको दोनों तरीके दे दिए, जो भी लिखना चाहे आप आराम से लिख कर अपने को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कवर कर सकते हैं, जो आसानी से याद हो
उसको कीजिए। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।